अनुसूचित जाति से आने वाली बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया, भैया कपड़े तो पहनने दिए। पुरुष पुलिसकर्मी ने आपस में उसको घेर लिया और बोला अब यहीं पे तुम कपड़े पे बदलो। उसके कपड़े उतार, जिस तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। शारीरिक हालत उसकी ठीक नहीं है, उसके इलाज की जिम्मेदारी मैंने ली है। मामला नवादा जिला का कौवाकोट थाना अंतर्गत का है कि पुलिस द्वारा एक बर्बरता दिखाई गई है। एक दलित घर में दलित बच्चियों के साथ पुलिस के कुछ लोग घुस जाते हैं और उनको मारते हैं, पीटते हैं। और ये मामला जो है चिराग पासवान ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि मामला 17 तारीख यानी 17 जुलाई को हुआ था और अभी तक उस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। कोई भी पुलिस का जो आला अधिकारी है या उस थाने में जो भी लोग मौजूद हैं, इनका कोई सूद नहीं दिया गया है। आइए सुनते हैं चिराग पासवान को कि वो किस तरीके से सरकार पे हमलावर हैं और पुलिस की जो बर्बरता है यानी कानून व्यवस्था है उस पर उन्होंने क्या सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली महिला अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है, एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला हमारे देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने वाली हैं। तो वहीं ठीक दूसरी तरफ बिहार प्रदेश में एक अनुसूचित जाति से आने वाली बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया है, मुझे लगता है मानवता की सारी सीमाओं को पार कर दुष्कर्म की सारी हदों को पार कर इतिहास में सबसे घृणित घटनाओं में से एक इस घटना का जिक्र होगा। मैं जिक्र कर रहा हूं कौवाकोट थाने के अंतर्गत सरौनी गांव एक है, ये नवादा जिले की मैं बात कर रहा हूं। और कल हम लोग गए भी थे इस गांव में, हम लोग गए, बच्ची से हम लोगों ने मुलाकात की। घटना ये 17 तारीख की है, इसी महीने 17 तारीख की ये घटना है। रात में लगभग 11:45 बजे के आसपास दिन में कुछ बच्चों के खेलने में विवाद हुआ होगा। वो विवाद क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस विवाद को आधार बनाकर, उसको बहाना बनाकर जिस तरीके से रात में 11:45 बजे पुलिस वर्दीधारी, अब वो पुलिस के लोग थे नहीं थे मुझे नहीं पता, पर वर्दी पहनकर जो लोग वहाँ पर पहुँचे और थाना प्रभारी के नेतृत्व में कम से कम 18 से 20 लोग इस बच्ची के घर पर पहुँचते हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं। रात में 12 बजे स्वाभाविक है और महिलाएं थी घर में, बच्ची अपनी ममेरी बहन के साथ और अपनी बुजुर्ग माँ के साथ। बच्ची का भाई, दोनों भाई यहाँ पटना में ही रहते हैं। घर में कोई पुरुष था नहीं, तो दरवाज़ा खोलने में इन लोगों को भी घबराहट हुई। वहाँ का माहौल भी उस गांव का ऐसा ही बताया जाता है, जिस वजह से दरवाज़ा खोलने में घबराहट थी। और उसके बाद दरवाज़ा जब इस बच्ची ने नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। नीले कलर का वो दरवाज़ा है। कल मैंने उसकी तस्वीरें भी साझा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप साथियों के लिए मैंने साझा भी की हैं वो तस्वीरें। दरवाज़ा तोड़ा गया, तोड़कर ये 18-20 पुलिसकर्मी तथा कथित घर में घुसते हैं और घुसकर इस बच्ची के ऊपर इस तरीके से वार करते हैं जैसे इसकी हत्या करने की साजिश से ये वहाँ पहुँचे। जूते चप्पल पहनकर बच्ची के सर, मुंह, माथे, सीना, हाथ, जो जगह दिखी उसके ऊपर बच्ची को मारा गया। लात घूसे जूतों से मारा गया। बंदूक के वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो कट जो होता है, उससे बच्ची को मारा गया। नाक की उसकी हड्डी यहाँ की टूटी। यहीं तक बात सीमित नहीं रही। बच्ची को निर्वस्त्र कर उसके कपड़े उतार जिस तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई और जिस तरीके से पुलिसकर्मी मानवता की सारी हदें पार कर इस दृश्य को होता देख
मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे बच्ची को। और तो और जब बच्ची ने अपना तन ढकने के लिए जब बोला कि भैया कपड़े तो पहनने दीजिए, तो उन्हीं पुरुष पुलिसकर्मी ने आपस में उसको घेर लिया और बोला अब यहीं पे तुम कपड़े बदलो। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके की घटना को माफ़ किया जा सकता है? और अगर माफ़ नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूं भैया कि हम सब में से शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद होगा जो बोलेगा कि हाँ ठीक है, भले अपराध कोई कितना बड़ा क्यों नहीं हो। यहाँ पे तो अपराध भी नहीं था भाई, बच्चों का आपस में खेल का मामला था। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर सभ्य समाज इसको माफ़ नहीं कर सकता, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनका प्रशासन मौन क्यों है? और आज मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं विचलित हूँ इसको देखकर। मेरी छोटी बहन है वो, बहन समान भी नहीं बोलूँगा, बहन है मेरी वो। और इस घटना से मैं विचलित हूँ, रात भर नींद नहीं आई मुझे वो दृश्यों को याद करके कि भाई कितना रक्षक जब भक्षक बन जाएं आप, जिनसे आपको उम्मीद है कि ये आपकी सुरक्षा करेंगे, जब वही लोग आपके भक्षक बन जाएं, आपकी इज्जत को तार तार करने लग जाएं, तो आप उम्मीद अब किससे रखिएगा बताइए ना मुझे। ये पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा का भाव ग्रामीणों में देने के लिए जिम्मेदार हैं। ये वही पुलिसकर्मी हैं जो महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने की इनकी जिम्मेदारी जवाबदेही है। बदले एसआईटी गठित की जाए, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इसके लिए ऑर्गेनाइज की जाए जो इस मामले की जांच करे। भाई जिनको जांच की जिम्मेदारी देनी है, जांच भी उन्हीं पे होनी है। मैं उन थाना अधिकारियों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पर हैं, तो इसीलिए उन पे भरोसा नहीं है। बच्ची को आज मैंने पटना बुलाया है, बच्ची यहीं पे ही है, घर पे ही है। शारीरिक हालत उसकी ठीक नहीं है, उसके इलाज की जिम्मेदारी मैंने ली है। साथ ही में कानूनी उसकी जितनी मदद हो सके उसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों ने ली है। आज सुबह भी कई कानून के जानकार थे जिसके साथ पूरी टीम बैठी थी, हम लोग उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही में बच्ची कम से कम मानसिक तौर पर इस घटना से उभर पाए। शारीरिक जख्म तो फिर भी कभी ना कभी भर जाएंगे, पर ये मानसिक जख्म जो आपको मिलते हैं ये उम्र भर आपको कौंधते हैं, उम्र भर आपको परेशान करते हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि उस बच्ची को न्याय मिले, उसके लिए मुझसे हर संभव प्रयास। हम लोगों ने डीजीपी साहब को और एसपी साहब को एफआईआर की, क्योंकि इन्हीं लोगों का कहना है भैया, क्या कहते हैं ये लोग, फैक्स कर दीजिए, फैक्स पे एफआईआर हो जाएगी, यही बोलते हैं ना। यहाँ बच्ची 6 दिन से पर्सनली जा रही है, एफआईआर नहीं हुई, और झूठी बातें ये लोग करते हैं कि फैक्स कर दीजिए। कर दिया गया भैया, फैक्स भी, फैक्स मेल जो भी आपको चाहिए था वो भी आज हो गया। और ये बच्ची भी भाई कोई अनपढ़ या कोई वैसी बच्ची नहीं है, पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे परिवार से आती है। बच्ची की बहन को आप देखिएगा, वो खुद लॉयर है, बच्ची का भाई इंजीनियर है, पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा है, आईएएस की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एक भाई जेएनयू में पढ़ रहा है। इस परिवार से, और जिस गांव में ये रहते हैं, शिक्षक है कई अनुसूचित जाति जनजाति परिवार से आने वाले, तब उनके साथ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। ये अपने में एक बहुत गंभीर विषय है। आप सबके साथ की मैं अपेक्षा रखता हूँ, आप सबका मुझे साथ चाहिए होगा इस विषय को उठाने में और इस बच्ची को न्याय दिलाने में। जैसा कि आपने चिराग पासवान को सुना है कि वो जो है नीतीश सरकार और उनके पुलिस पे एकदम मुखर होकर, प्रखर होकर गुस्से में है कि ऐसा अगर किसी दलित परिवार के साथ हो रहा है तो बिहार क्या सुरक्षित है। बहरहाल आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। मैं हूं कुंदन कुमार, तब तक के लिए धन्यवाद।